बता दें कि 7 फरवरी को चमोली में चारों तरफ तबाही थी और इसी दिन आईटीबीपी के जवान एक मुश्किल मिशन पर निकले हुए थे। समय कम था, चुनौती बहुत बड़ी थी, सामने घना अंधेरा, लेकिन आईटीबीपी के देवदूतों के हौसले के आगे हर चुनौती पस्त होती गई। देखिए उस दिन देवदूतों में कैसे ऑपरेशन सुरंग को अंजाम दिया था। बहुत बढ़िया। आराम से खींचो खींचो ऊपर खींचो। चमोली में आई आपदा के निशान चारों तरफ बिखरे हुए हैं। सैकड़ों लोग लापता हैं, कई जान गंवा चुके हैं, लेकिन कई ऐसे खुशकिस्मत भी हैं जिन्हें देवदूतों ने नई जिंदगी दी है। तारीख 7 फरवरी, जगह ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट चमोली। 7 फरवरी को चमोली में जन सैलाब सब कुछ उजाड़ने पर आमादा था। मौत ने इतनी तेजी से अपना दायरा बढ़ाया कि जो उसकी जद में आया उसे हिलने तक का मौका नहीं मिला। ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट के पास बनी एक छोटी टनल में भी 12 जिंदगियां मौत के मुंह में समा रही थीं। बहुत बढ़िया। उस वक्त टनल के अंदर क्या चल रहा था, टनल में रेस्क्यू टीम कैसे काम कर रही थी, सुरंग में मौत कैसे मुंह बाएं खड़ी थी, ये आज न्यूज़ 24 आपको ऑन कैमरा दिखाने जा रहा है। ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट के पास बनी टनल पर जिस वक्त पानी और मिट्टी ने अटैक किया, उस वक्त सुरंग में 350 मीटर अंदर मजदूर काम कर रहे थे। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनकी जिंदगी पर पहाड़ तोड़ आफत आने वाली है। आपदा के बाद आईटीबीपी के जवान इन मजदूरों को बचाने के लिए देवदूत बनकर पहुंचे थे। सुरंग के अंदर से रेस्क्यू की यह पहली तस्वीर है। सुरंग अंदर से बेहद तंग है, चारों तरफ अंधेरा है। टनल में फंसे मजदूरों को डर है कि कहीं यही अंधेरा उनकी जिंदगी पर कब्जा न कर ले। एक एक फ्रेम ध्यान से देखिए, एक एक शब्द गौर से सुनिए। सुरंग के अंदर रोशनी का नामो निशान नहीं है, इसलिए रेस्क्यू करने उतरा आईटीबीपी का देवदूत मजदूरों से कुछ पूछता है। सब मिल जाएगा। आप लोगों के पास माचिस वगैरह कुछ है? कुछ नहीं है। रेस्क्यू टीम अपने साथ टनल में टॉर्च लेकर पहुंची थी। जवान टॉर्च ऑन करता है तो मजदूर अंधेरे में एक जगह खड़ी नजर आते हैं। इसके बाद आईटीबीपी का जवान मजदूरों से कहता है, ओके ओके, आराम से एक दूसरे को गर्म कर रखना, ठीक है? डरना नहीं है। गर्म पानी मंगवाइए। आईटीबीपी की टीम को एहसास हो गया था कि ऑपरेशन बेहद जोखिम भरा है। टनल में सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। इनका जीन्स निकाल दीजिए। पत्थर, मिट्टी, पानी और तार मुश्किल बने हुए थे। तभी जवान अपने कमांडर को मैसेज भेजता है। हाँ नरेंद्र साहब, यहाँ 15-16 लोग हैं और बीच में बहुत ज्यादा दलदल है। चलिए बारी 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 बारी, शाबाश, निकलते रहिए। रेस्क्यू टीम के बोलते ही अंधेरे को चीरकर एक मजदूर बाहर आता दिखाई देता है। मजदूर टनल के उस हिस्से पर पहुंच जाता है जहां से उसे जिंदगी की रोशनी दिखाई देने लगती है। आराम से खींचो खींचो ऊपर खींचो। इसके बाद ऑपरेशन आगे बढ़ता है और आईटीबीपी का जवान बाकी मजदूरों को भी संभल कर आने को बढ़ने को कहता है। शाबाश शाबाश, आ जाइए आ जाइए। हाँ आ रहे। मौत को मात देने के बाद जब मजदूर बाहर निकले तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्हें एहसास हो चुका था कि वो जिंदगी की जंग जीत चुके हैं। खुशी इतनी ज्यादा थी कि पैर जमीन पर नहीं टिक रहे थे।
7 या 8 घंटा हम टनल के अंदर फंसे रहे। उसके बाद एक बंदे का फ़ोन लगा विनोद का, तो उसने बाहर पीडी साहब को बात किया, फिर आईटीबी ने हमको वहाँ से निकाला बाहर रेस्क्यू करके बहुत जल्दी, और धन्यवाद करना चाहेंगे हम आईटीबी का। बाद में तो हमने तो एक बार तो सोच दिया था कि आज तो मुश्किल है, और लेकिन जैसे आधे घंटे बाद जब पानी रुक गया, सबसे बड़ी बात ये हुई हमारे जो टनल है, टनल के आगे से 2 बोल्डर फंस गए। लेकिन उसके बाद हमें आधा मीटर ऊपर और जगह मिली, उसके बाद वो पत्थर जो है मलबा रोक दिया, इसके कारण हम बच गए। मैं तो हम अंदर ही दब जाते। बहुत बढ़िया। आईटीबीपी के ये वही देवदूत हैं जो इन लोगों के लिए फरिश्ते बन गए। ये वही योद्धा है जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर कई घरों में खुशियां लौटा दी। अधीर यादव, राहुल प्रकाश के साथ प्रशांत देव, चमोली न्यूज़ 24। आराम से खींचो ऊपर। कई घरों में खुशियां लौट आई हैं, लेकिन इस त्रासदी के बाद कई घरों में आंसू लगातार बह रहे हैं और उनका दर्द कम नहीं हो रहा है। और कई घरों में अब भी लोग आस लगाए बैठे हैं कि उनके खोए कभी भी लौट सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।